नामे बाब में ये एक हिस्सा है, ये स्टोरी का अमल है। और ये हिस्ट्री स्टोरी जो है बड़ी खूबसूरत, ये मेरी स्टोरी मेरी फेवरेट है। मैं इसको इसलिए पसंद करता हूं कि यहाँ पर रसूलों की ग्लोरी नहीं है, बदरूहें निकली हैं, रसूलों को जलाल नहीं मिल रहा, बीमार शिफा पा रहे हैं, रसूलों को जलाल नहीं मिल रहा। ये मेरा फेवरेट मिरेकल है। और मैं अपनी लाइफ में इन 35 सालों में मुझे नहीं याद कि मैं कितनी मर्तबा इसको सुना चुका हूं, मुझे याद नहीं है, काउंटिंग से भी बाहर है, क्योंकि ये हकीकत है, ये हकीकत है। हमारी दुआओं से खुदा रहम करता है, तरस करता है, मगर मोजज़ात यीशु करता है। आमीन आमीन जी। तो जल्दी से प्लीज ये वर्स एक कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे, 9 बाब की 22 आयत। पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए ये एक ऐसा हिस्सा है, ये एक ऐसी स्टोरी है, ये एक ऐसा मिरेकल है, ये एक बाप और बेटे का वाकया है। एक बाप है जिसका बेटा नौजवान हो चुका है और वो कहता है कि मैं बचपन से अपने बेटे की तकलीफ को देख रहा हूं और बचपन ही से दीवार जो है इसको पानी के अंदर धकेल देती है ताकि इसको मार दिए, आग के अंदर फेंक देती है ताकि इसको जला दे। मगर मैंने तेरे शागिर्दों को बार कहा, पतरस को कहा, जॉन को कहा, याकूब को कहा, यूहन्ना को, सबको बोल चुका हूं, मगर मेरे बेटे को कोई शिफा नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। मगर आगे क्या कहता? मगर मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अगर तू कुछ कर सकता है तो जो कीजिएगा। ये बात जो है ये आम बात नहीं है, ये एक बाप का दुख है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, शायद हो सकता है आप में से भी कोई ना कोई किसी दुख का शिकार हो। आपके घर में आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी फैमिली का कोई मेंबर ऐसा जरूर होगा जो किसी न किसी मुसीबत का शिकार है। यहां पर भी एक बेटा शिकार है मुसीबत का, और वो कहता है, बाप कहता है कि मैंने तेरे शागिर्दों को बार कहा, क्या कहा? मेरे बेटे को चिंगाई दो। दूसरे लोग शिफाएं पाते हैं, मैं देखता हूं कि तेरे नाम से मिलकर होते हैं, तेरे शागिर्द जब तेरे नाम से बदरूहों को डांटते हैं, बदरूहें चली जाती हैं, फालिज के मरीज उठ के खड़े हो जाते हैं, मगर मैं देखता ही रहता हूं मेरा बेटा शफायाब नहीं हो पा रहा, मेरा बेटा सेहतयाब नहीं हो पा रहा। अगर तू कुछ कर सकता है, देखिए कितनी तकलीफ की बात होती है। बहुत से पास्टर्स हैं, शायद किसी के लिए दुआएं कर रहे हैं, आप दुआओं के लिए बोल रहे हो, मगर शिफा नहीं पा रहे। घर का वो जो मरीज है, घर का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर कर्जे की लानत है तो कर्जे की लानत नहीं जा रही। हमें क्या करना चाहिए? हमें आज इस शख्स से सीखना है। क्या करना जी? इस शख्स से सीखना है। जहां पर खुदा यीशु मसीह खड़े होते थे, वहां पर क्या होता था जी? हजूम जो होता था वहां पर लग जाता था, सैकड़ों का नहीं बल्कि हजारों लोगों का। जब किसी से उसने पूछा कि ये हजूम किस चीज का है, तो लोगों ने उसको बोला होगा कि यहाँ पर कोई बच्चा है, कोई नौजवान है जिसके अंदर डीमंस हैं और सब लोग उसको देख रहे हैं। मगर वहां पर किसी ने उसको होप भी दे दी होगी कि वहां पर यीशु भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आपका नहीं हो पा रहा, जो कुछ अभी तक आपका रुका हुआ है, आज आपके लिए ये होप है। मेरा और आपका यीशु यहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने ये कहा है कि जहां 2 या 3 जो मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर, अरे वो मौजूद है। उसका बाप
भीड़ से पूछ रहा था कि वहां पर क्या है, और उसको किसी ने बता दिया वहां पर यीशु मौजूद है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया। उसको जैसे ही वो होप मिल गई कि यहाँ पर यीशु मौजूद है, उसने कहा जिसके नाम से उसके शागिर्द बदरूहों को निकालते हैं, बीमारों को चंगाई देते हैं, अरे वो तो शाफी खुद यहाँ पर मौजूद है। कैसे वो भीड़ को चीरता हुआ, जब भीड़ जमा हुई होती है सर्कल के अंदर, तो मुझे बताइए कि आसान होता है सेंटर में पहुंचना? हाँ, कितनी मेहनत, कितनी दगोदो के बाद वो वहां तक पहुंचा होगा खुदा यीशु मसीह के सामने। और जैसे उसको ये पता चल गया कि ये यीशु है, उसके चरणों में गिर पड़ा, और गिरते ही बोलता क्या है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं। बस मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपने भी इसी शख्स को फॉलो करना है। खुदा यीशु, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। किसके लिए? माँ के लिए। किसके लिए? बाप के लिए। किसके लिए? शोहर के लिए, बीवी के लिए, बेटे के लिए, बेटी, बहन, भाई के लिए। आपके घर का जो मसला है, मसाइल है, उसके लिए आपने क्या करनी है? मिन्नत करनी है। मियां वाली में एक भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनकी वाइफ के सर में जो थी वो दर्द रहती थी, और उसने मुझे कहा कि पास्टर, डॉक्टर ने ये कहा कि उसके सर में रिसौली है, मैंने उसको बताया नहीं, और मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर खर्चा कर सकूं। दो ही चीजें हैं। डॉक्टर ने कहा कि बहुत जल्द हो सकता है कि वो कूच कर जाए, क्योंकि रिसौली जो है उसका साइज दिन ब दिन बढ़ रहा है, और जैसे ही वो ज्यादा बढ़ गई तेरी वाइफ की डेथ हो सकती है। तो उसने 2 से 3 मरतबा जब मुझे फोन किया, तो एक दिन उसने बड़े गुस्से से मुझे कहा, कहता है पास्टर पतरस, आपको खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है, मगर आप मेरी बीवी के लिए दुआ करना पसंद नहीं करते। मैंने कहा ब्रदर, बात ये नहीं है, आपको शायद ये इल्म नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जिंदगी टोटल अलग है, फर्क है, मगर यहाँ की जिंदगी फर्क है। तो जब मैंने उसको अपना टाइम बताया कि मुझे सिर्फ 4 से 3.5 घंटे सोने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मैं हर रोज 3 बजे उठता हूँ, और फिर मुझे क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे का सफर करके दूसरी सिटी में जाना पड़ता है वहां पर जॉब के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, और वहां पर मोबाइल काम नहीं करता। मैंने कहा मेरी बीवी मुझे नहीं कॉल कर सकती वहां पर, क्योंकि वाईफाई तो दूर की बात, आम जो सिम है उससे भी सिग्नल नहीं आते उस जगह पर। तो थोड़ा सा वो शांत हुआ। तो जब उसके साथ बात हुई तो जानते हैं क्या हुआ? वो फोन कर रहा है और रोता जा रहा है। मैंने कहा लगता है इसकी बीवी की डेथ। मैंने कहा सॉरी ब्रदर, खुदा आपको जो है वो तसल्ली दे, इत्मीनान दे। एकदम वो कहता है भाई तसल्ली इत्मीनान के लिए दुआ मत करें, मेरी बीवी की रिसौली गायब हो चुकी है। इसलिए कि मैं खुशी से, ये खुशी के आंसू हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये मिरेकल आपकी जिंदगी में भी, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। जी, तो क्या हुआ? जब वो खुदा यीशु मसीह के सामने पहुंच गया, एक ही बात उसने कही, अगर तू कुछ कर सकता है। आगे पढ़िएगा प्लीज। उसका जवाब क्या मिला जी? जी सुनिए, खुदा यीशु मसीह ने उस पर ताज्जुब किया, हैरानगी का इजहार किया, उन्हें खूब कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? तू कुछ कर सकता है। आज हम भी उसी कगार पर खड़े हैं, उसी कगार पर खड़े हैं। आगे जी, जो इत्मीनान रखता है उसके लिए सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन है, A to Z सब कुछ हो सकता है। आज हमारे पास ईमान है ना जी, ईमान रखते हैं ना। अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तेरे पास ईमान नहीं है, हाँ, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कोई पादरी पतरस दी पहला बड़ी शिफा होती तो आज पर होड़ नहीं होती। तो अगर होड़ नहीं तो आपके सामने बहन ने क्या बोला? डेरा इस्माइल खान में आप लोगों के कितने रिश्तेदार हैं वहां पर खुदा ने जो काम किए हैं उनसे पूछिए। अरे पास्टर पतरस के पास मोजज़े नहीं है, शिफा नहीं है। मेरी तो 4 दिन से खुद सर में दर्द हो रही है।
तो अगर मेरे पास शिफा हो तो सबसे पहले तो मैं अपनी सर दर्द दूर करूं? जी नहीं, शाफी वो है। हालेलुया। और ये जो दर्द है ना, ये मुझे बताती है कि तू शाफी नहीं है, शाफी यीशु है। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन आमीन। हालेलुया। शाफी वो है, शिफा का मंबा वो है जो आज हमारे दरमियान में मौजूद है। वो हमारे बिगड़े हालात को ठीक करने की कुदरत रखता है। आपके मामला कैसे भी क्यों ना हो, अभी आप देखिएगा, ये आपको ये छत दिखाई दे रही है, मगर इस छत के नीचे जो है वो बादल है उसका, आग का। हालेलुया। और इस बादल के अंदर से जो कुदरत आपकी जिंदगी में बरसने को है, वो आपके सारे दुखों को बहा कर ले जाएगी। जैसे बरसात होती है ना, तो पूरी डस्ट जो बॉडी पर पड़ी होती है वो उतर कर अलग हो जाती है, उसी तौर से। आमीन। आगे बढ़िएगा प्लीज। उस लड़के के बाप ने फिर और चिल्लाकर कहा, मैं इंतजार करता हूँ। मैं तो इत्काद रखता हूँ, जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुन रखा है, मेरा ये इत्काद है कि तेरे नाम से मुआजिज़ात होते हैं, मगर मेरे बेटे को शिफा नहीं मिली। शायद आज आप में से भी बहुत लोग बोलते होंगे कि हमने देखा है, उसको शिफा मिली, उसको शिफा मिली, हमारे फलां मेंबर को शिफा मिल गई, हमारी कलीसिया के अंदर ये मिरेकल हुआ, मगर हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? पास्टर पतरस, खुदा ने जो ये किधर है हमारी बेटी तरीका, हाथ दिखाना, ये हमारी बेटी आपकी जिंदगी में कब आई थी, कितने साल बाद शादी की? तो डॉक्टर क्या कहते थे जब आप डॉक्टर के पास जाते थे? खड़े हो। ये देखिए खुदा की ग्लोरी कितनी। डॉक्टरों ने कहा था कि आपकी औलाद नहीं हो सकती, तो हम जादूगरों के पास, बहुत से डॉक्टरों के पास भी जाते रहे, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो खुदावंद ने 3 माह के बाद हमें जवाब दिया। हमने इतनी सेहतमंद बेटी है, उसने सुना जरूर। खुदावंद मैं जानता हूं, मैंने सुन रखा है तेरे बारे में। आप लोग भी सुनते हो ना जी? हाँ, यकीन रखते हो ना, ईमान रखते हो ना? इसका भी ईमान था जी। आगे बैठे। मेरी बेइंतकामी का इलाज कर। सुनिए क्या कहता है, मैं तो इत्काद रखता हूँ, मगर तू मेरी बेइंतकामी का इलाज। क्यों जी? अब ये 2 चीजें, इजहार और इनकार। इकरार कर रहा है कि मैं इत्काद रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू ही शाफी है, मेरा ये विश्वास है, ईमान है, मगर अब ये दूसरी चीज कहां पर है? क्योंकि उसने सुना क्या था? सुना ये कि जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, मुमकिन है उसके लिए। तो उसने कहा अगर मेरा ईमान काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि दूसरी कोई नेगेटिव चीज मेरी जिंदगी में काम कर रही है, जिसका उसने इकरार किया। पहले वो ईमान का इकरार करता है और कितना गैप है इसके अंदर, सेकंड्स की बात होगी, तो कहने लगा मैं इत्काद रखता हूं, मगर तू मेरी कम इत्कादी, बेइत्कादी का इलाज कर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज हमारे अंदर ईमान जो है वो फर्क कैटेगरीज का है। जैसे हम जिस्मानी तौर पर बीमार पड़ जाते हैं ना जी, ऐसे हमारा ईमान भी जो है वो बीमार पड़ जाता है। ईमान कमजोर कहते हैं ना जी, तो भाई तू बड़ा कमजोर लगने। मुझे काफी लोग कहते हैं तो भाई आप बड़े कमजोर हो गए। मैंने कहा क्या करूं, खाने को नहीं मिलता। यही कहता ना, तो तेन को खाना नहीं मिलता। हाँ? नहीं जी, अच्छा स्मार्ट हो रहे हो। मैंने कहा जी मैं स्मार्ट होना चाहता हूँ। हमारा ईमान भी जो है वो स्मार्टनेस की ओर चला जाता है। हमारे ईमान को कैसा होना चाहिए? हाँ कट्टा जी, खट्टा खट्टा करना चाहिए। आजू आजू नदीम साहब भी हैं। देखिए
ये से देखें और मुझे देखें, मेरी तरह के दो हों तो एक पादरी रील बन गया। ठीक है, इधर उधर मटेरियल मेरे को काफी ज्यादा जी। देखिए, इसी तौर से हमारा जो ईमान है वो हेल्दी होना चाहिए, सुकड़ा नहीं होना चाहिए। जब बच्चा कमजोर हो जाता है तो माएं बहनें क्या कहती हैं, तेरा अपने मुंडा सुकड़े नहीं बन जा रहे हैं, ये सुकड़ा तो नहीं हो गया। इसी तौर से हमारा ईमान जो है वो सोकड़े की ओर चला जाता है, सुकड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। यहाँ पर पता नहीं, मगर हमारे न्यूजीलैंड में जो है वो बड़ी स्कीमें चलती हैं। जैसे लैपटॉप है या बड़ा 100 इंच का जो टीवी है, उस पे पिछले टाइम में एक स्कीम चली कि अगर आप $20,000 पर लेना चाहते हो, ये टीवी लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड पास करना पड़ेगा 20,000 का, वरना उसकी जो नई की कीमत है वो 25,000 थी। 5,000 उन्होंने डिस्काउंट दिया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पास करोगे। तो अगर मैं लेना चाहता हूं उसको, मेरे अकाउंट में मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट में से, लिमिट है मेरी 20,000 की, मैं ले सकता हूं, मगर मेरे बताए बगैर अगर मेरी बीवी ने उसमें से $5 खर्च कर लिए हैं तो क्या मैं वो टीवी ले पाऊंगा? कितने खर्च हुए हैं उसमें से? $19,995 उसके अंदर हैं। खर्च कितने हुए जी? $5। पैसे मौजूद हैं, मगर जब तक उसमें $5 डलेंगे नहीं वो कार्ड पास नहीं होगा। इसी तौर से आपके अंदर ईमान है, मगर ईमान की जो कंडीशन है उसमें कमी है। ये कमी है, टोटल नहीं है। यहां पर मेरे पास सिर्फ $5 की कमी है, $19,995 मौजूद है, कमी कितनी है? $5 की। इसी तौर से हमारी जिंदगी में भी, और ये $5 कैसे कम हो गए? क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे बताया बगैर यूज कर लिया। अगर वो मुझे बता देती तो शायद मैं उसको कैश दे देता। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इसी तौर से हमारे ईमान की जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है। एक पास्टर, लाहौर में एक पास्टर के घर में मैं गया तो डॉक्टर ने उससे बोला कि तेरा यरकान जो है वो बिगड़ गया है, और जो तेरी पूरी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर यरकान जो है उसका असर चला गया है और तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अब जैसे पास्टर ने सुना तो उसने बोला, मेरे दोस्त को बोला कि यार मेरा चाचा भी इसी बीमारी में मरा, मेरी दादी भी इसी बीमारी में मरी, मेरा बाप को भी ये बीमारी शुरू हुई थी तो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई, अब मैं भी चला जाऊंगा। तो वो मुझे कहने लगा नहीं यार, वो मेरा दोस्त है, वो न्यूजीलैंड से अभी आया है, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मुझे वो कहने लगा कि पास्टर प्लीज आओ, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा पास्टर है, खुदा का खादिम है, तो आओ उसके घर चले। मैंने कहा हुआ क्या है? तो उसका ये मसला है। जब उसके घर में गए तो कहता पास्टर मैं ईमान रखता हूँ, मैंने बहुत खुदा का काम किया, बस अब मैं दिन गिन रहा हूँ सामने कैलेंडर पर कि कब मेरी बारी आए और मैं अपने बाप के साथ जा मिलूं। उसका ख्याल तो अच्छा है, बुरा तो नहीं, अपने बाप के पास ही जाना ना, अपने बाप के पास जाना है। वो पढ़ते हैं ना जी, इब्राहिम ने कहा, इसहाक ने कहा, याकूब ने कहा कि उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो गए मुझे भी जाना है। हाँ, तो मैंने कहा ब्रदर आप थोड़ी देर के लिए अपनी ईमान को ताज़ा करो। कहते हैं मेरे पास और कोई काम ही नहीं होता, मैं ईमान के पास साथ ताज़ा करता रहता हूँ, जो मैं ईमान प्रैक्टिस करता हूँ शायद वो आपके पास भी नहीं होगा। तो 2 से 3 घंटे उसने हमें यही बताते लगा दिए। तो मैंने फिर उसको ये स्टोरी सुनाई। मैंने कहा ब्रदर थोड़ी देर के लिए आप ये जानो कि खुदा यीशु आज आपके पास आया है और आज ये बीमारी आपके पास नहीं रहेगी। तो कहने लगा जी मैंने बहुत दुआएं कराई हैं, पास्टर शहजाद जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने मेरे लिए 2-3 मरतबा दुआ की है। पास्टर सॉरी क्या नाम है, अनवर फजल जो है, मैं उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी फेलोशिप है, उसने मुझे 5-6 नाम गिना दिए। मैंने कहा इसका मतलब है तेरी नजर में वो हीलर है, हाँ वो शाफी है ना, इसीलिए तेरा ये हाल है। अरे अपनी आंखें उस पर लगा जिसके अंदर से ये चीज निकलती है। और इज्जत और जलाल खुदा के नाम को आज वो बंदे की रिपोर्ट नेगेटिव है। जब हम ये बिलीव करेंगे कि हमारा शाफी यीशु नासरी है तब हमारी जिंदगी में काम होगा। मुझे यहाँ पर खुदा यीशु मसीह इसलिए लेकर आया है ताकि
वो मेरी जिंदगी में काम करे, मेरी तकलीफ को, मेरे दुख को, मेरी मुसीबत को मेरी जिंदगी से जुदा कर दे। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू इत्मीनान रखेगा तो तेरे लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। आपके जिस्म में जो बीमारी है आप जानते हैं, आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं आप जानते हैं, जो बीमारी आपको दुख दे रही है, जो शैतान आपको तकलीफ दे रहा है आप जानते हैं, मगर आज वो आपके लिए आ गया है यहाँ पर। आमीन, हालेलुया।